नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की नई कहानी मेरी ज़ुबानी पे। तो ज़्यादा मैं तामझाम नहीं करने वाला, मैं बहुत सारा घुमा फिरा के एक भूमिका नहीं बांधूंगा। तो स्ट्रेट कहानी पे इसका एग्जिस्ट बताता हूँ कि ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं दुनिया में जिसके साथ धोखाबाजी नहीं हुई, जिसके साथ फरेब नहीं हुआ, फ्रॉड नहीं हुआ, या कह सकते हैं उसके दिल को तोड़ा नहीं गया हो, मरोड़ा नहीं गया होगा। तो ये भी कहानी दिल तोड़ने की है, मरोड़ने की और हत्या की है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और सीधे ले चलते हैं आपको 2015 में। 2015 का साल, वहाँ एक दिल्ली और गुरुग्राम फरीदाबाद में एक सोसाइटी के अंदर, एक फ्लैट के अंदर शेफाली भसीन तिवारी रहती थी, जो कि पेशे से फ्रीलांसर जर्नलिस्ट थी। और बहुत अच्छा काम करती थी, काम में बहुत अच्छी थी और परिवार बहुत ही कुशल था, इनफैक्ट सक्षम सक्षम था कि उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी और वो कॉलेज में भी पढ़ती थी। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते शेफाली को एक लड़के के साथ प्यार हो गया और प्यार करने के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि अब शादी कर लेते हैं। माता पिता से बात की, दोनों ने एक दूसरे से बात की, गोत्र वोत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं था, दोनों परिवार काफ़ी सक्षम थे फाइनेंशियली। सो दोनों ने शादी कर ली और गुरुग्राम के इसी फ्लैट में आकर दोनों साथ में रहने लगे। कुछ समय तो बहुत अच्छा बीता। शेफाली काम करती थी, उसका हस्बैंड भी काम करता था, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक बात थी, जो कि शेफाली के दो फ्लैट इसी सोसाइटी में थे, तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि इस फ्लैट में से एक फ्लैट हम बेच देते हैं। और दो फ्लैट का कोई काम तो था नहीं, इसलिए दोनों ने डिसाइड किया कि एक फ़्लैट बेच देते हैं। तो इसके बाद वो इश्तिहार देते हैं फ़्लैट को सेल करने के लिए, और किस्मत से उन्हें एक ख़रीदार भी मिल जाता है। और ये फ़्लैट जो है, पहले फ़्लैट दिखाती है शेफाली, और फ्लैट दिखाने के बाद जो खरीदने आता है उसका नाम विक्रम होता है, विक्रम चौहान। और विक्रम चौहान इस शेफाली को पहले देखता है। उसके बाद शेफाली से बात होती है, विक्रम चौहान फ्लैट को खरीदने के लिए अग्री हो जाता है और दोनों के बीच पेपर वेपर की जो भी बातें थी होती है। और अब जो शेफाली और उनके हस्बैंड का जो ये फ्लैट था, वो अब विक्रम को चला जाता है। और ये जो फ्लैट था वो 8वें फ्लोर पे था। अब कहानी अब यहाँ से शुरू होती है कि अब जैसे कि शेफाली और विक्रम दोनों सेम सोसाइटी में थे। जब भी कुछ मुलाकात होती, मॉर्निंग में वॉक पे में मुलाकात होने लगी। उसके बाद कोई वहाँ सोसाइटी की कोई मीटिंग होती तो दोनों मिलते हैं, कोई प्रोग्राम होता तो मिलते। तो कोई ना कोई बहाना से विक्रम और शेफाली की मुलाकातें होती रही। और ये मुलाकातें कुछ ऐसी हो गई कि जैसे दोनों एक दूसरे के करीब हो गए और इन दोनों में प्यार हो गया। प्यार तो हो गया, लेकिन प्यार के साथ साथ प्रॉब्लम भी थी। क्यों? शेफाली ऑलरेडी शादीशुदा थी, और शादीशुदा भी किससे? उसने अपने कॉलेज बॉयफ्रेंड से प्यार करके, मोहब्बत करके उसने शादी की थी। और दूसरी तरफ विक्रम, विक्रम भी शादीशुदा था और उसकी पत्नी का नाम दीपिका था। और विक्रम जो था, दीपिका जो थी, विक्रम की शादी दीपिका से थी, जो कि, और साथ में प्रॉब्लम ये थी कि दीपिका के दो बच्चे थे, एक 4 साल का बेटी और 2 महीने का बेटा था। अब जब भी शेफाली यथा कदा जब भी घर पे आती थी, बातें करती थी, इट इट वॉज नॉट नॉर्मल। मतलब कुछ ज़्यादा ही इंटरफेरेंस होता था उसको। जहाँ देखा जाए तो विक्रम के साथ काफ़ी बातें करती थी। पहले तो दीपिका ने नोटिस नहीं किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नाउ दीपिका स्टार्टेड नोटिसिंग। अच्छा, इसमें एक और बात बता दो, विक्रम जो था पैसे से कोई, उसे कोई कमी नहीं थी। विक्रम वॉज वर्किंग वेरी ऑर्गेनाइजेशन, वेरी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में काम करता। और दीपिका जो उसकी वाइफ थी वो बैंकिंग में थी। तो पैसे की प्रॉब्लम तो थी नहीं।
और दोनों साथ में रहते थे। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा, दोनों मिलते रहे, कभी कभी तो बाहर भी ये साथ में चले जाते थे, शेफाली और विक्रम। और इनकी मुलाकातें अब शहर के बाहर भी होने लगी। अब शहर के बाहर होने लगी तो नाउ दे गॉट टुगेदर, दे वेर इन लव। अब कभी कभी थोड़ी दिन के बाद दीपिका को शक हुआ ही, क्योंकि क्यों इतना घुल मिल के बातें करती हैं। अक्सर देखा जाता है कि मॉर्निंग वॉक में मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं और विक्रम भी उससे बहुत हंस खेल के बातें करता है, तो दीपिका को थोड़ा शक होता है। देन इवन शेफाली के हस्बैंड भी रियलाइज़ करते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अब जो है, आइडियली विक्रम और शेफाली एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। अब कहते हैं कि भैया, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, कब तक हम इतने छुप छुप के एक दूसरे से मिलते रहेंगे। आपको कोई ना कोई तरीके से अपनी वाइफ को तलाक देना होगा, ताकि हम एक दूसरे से शादी कर सकें और अपनी ज़िंदगी आगे बसर कर सकें। तो अब शेफाली, अब विक्रम डिसाइड करता है कि ठीक है, पहले तुम अपने पति से तलाक के बारे में बात करो और फिर मैं अपनी वाइफ से बात करता हूँ। तो शेफाली उस रात जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि देखो, हम दोनों के बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, और तुम भी जानते हो कि तुम घर बचाने के लिए, रिश्ते बचाने के लिए तुम भी चुप हो, तुम भी जानते हो कि मेरा विक्रम से रिश्ता है। दूसरी तरफ, और फिर शेफाली का हस्बैंड भी सोचता है कि जिस रिश्ते में प्यार ना हो, एक आकर्षण ना हो, मोहब्बत ना हो, उस रिश्ते को ज़्यादा चलाने से कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि रिश्ते को हम यहीं स्टॉप कर देते हैं। तो शेफाली का हस्बैंड मान जाता है और कहता है कि ठीक है, यदि तुम्हारी खुशी इसी में है तो यही सही। तो विक्रम, सॉरी, तो शेफाली का हस्बैंड मान जाता है। तो शेफाली अब फ्री बर्ड थी। अब वो हर समय फ्री होके विक्रम से मिल सकती थी, मिलती थी। और अब तो, पहले वो ओपन थी, पहले तो कुछ बंदिशें थी कि भैया उसके हस्बैंड को मालूम नहीं था, लेकिन अब हस्बैंड के परमिशन से अब वो डिवोर्स फाइल कर रही है। इधर विक्रम को वो प्रेशर लगातार देती रही और वो कहती रही कि मैंने अपने पति से तो बात कर ली है, अब तुम भी अपनी वाइफ से बात करो और डिवोर्स दो, ताकि हम फिर से शादी कर सकें। उसके बाद विक्रम मान जाता है। वो भी दीपिका से जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि देखो, मुझे शेफाली से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही दीपिका को ये बात पता चली, दीपिका तो जानती थी, बट फिर भी वो भी चाहती थी कि नहीं, आखिर एक बार वो खुद ही बताए कि उसे मालूम है, और फिर वो अपना घर बचा ले। वो कोशिश करती रही, नहीं, लेकिन फाइनली शी डिसाइडेड दैट शी वोंट डाइवोर्स। आपको जो करना करो, बट मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी, क्योंकि हमारे बच्चे का क्या होगा। अब एक दिन अप्रैल 2018 में, दीपिका, सॉरी, अप्रैल 2018 में, अप्रैल 2018 में शेफाली और विक्रम छुट्टियों पे जाते हैं लद्दाख। लद्दाख में शेफाली एक राज खोलती है। विक्रम को कहती है कि देखो, जल्दी करो, क्योंकि पानी सर से ऊपर उठ रहा है और हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं। मैं अभी 6 महीने से प्रेग्नेंट हूँ और मैं नहीं चाहती कि बिना शादी में ये बच्चा पैदा करूँ। अब विक्रम को भी लगा कि अब हमें ज़्यादा जल्दी करनी चाहिए, हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ बैठ के वो प्लानिंग करते हैं। जैसे लद्दाख में ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे जब वो गुजर रहे होते हैं तो उनको एक आइडिया आता है। शेफाली, बेसिकली ये आइडिया जो था शेफाली का था। शेफाली ने विक्रम को बताया, एक काम करिए, आप किसी पहाड़ी पे ले जाकर, इसी तरह जैसे हम घूम रहे हैं वहाँ ले जाइए और वहाँ से आप धक्का मार के अपनी पत्नी से छुटकारा पाइए। विक्रम को ये आइडिया बहुत पसंद आया। वो वापस छुट्टियों से वापस आते हैं
और फिर वो कुछ दिनों तक अच्छा चलता है, लड़ाई झगड़ा वैसे ही चल रहा होता है। फिर वो अपने बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंजेस करता है। वो जानता था यदि मैं झगड़ा करूँगा तो मेरी बात सुनेगी नहीं, तो अब वो प्लानिंग का एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया था। तो विक्रम ने अपनी पत्नी की तरफ यानी दीपिका की तरफ थोड़ा सा व्यवहार सॉफ्ट कर चुका था, और उसको ऐसा महसूस करा था कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसने अपने जो पूरा बिहेवियर और कैरेक्टर था उसने चेंज कर दिया था। अब नेगेटिव से पॉजिटिव करने की कोशिश में लगा था। तो एक बार वो रिक्वेस्ट करता है, चलो बहुत दिन हो गए छुट्टियां नहीं की हैं, तो लेट्स गो फॉर अ छुट्टी। तो 3 महीने के बाद का समय 27 अक्टूबर, सॉरी 24 अक्टूबर को डिसाइड करते हैं कि लेट्स गो फॉर अ वेकेशन। तो 24 अक्टूबर 2018 को विक्रम और दीपिका नैनीताल जाते हैं। नैनीताल को तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत खूबसूरत सा जगह है। वहाँ झील होती हैं, पहाड़ियाँ भी हैं। तो झील तक तो घूमने के लिए जब भी जाते थे, झील तक तो बहुत अच्छी बात थी, झील में वो दीपिका चली जाती थी। लेकिन जब विक्रम पहाड़ों पे जाने की बात करता था तो दीपिका मना कर देती थी। पता नहीं, उसे शायद ऊंचाई से फोबिया था। बट विक्रम को समझ में नहीं आ रहा था, जब भी झील ले जाए तो दीपिका मान जाए, जैसे पहाड़ों की बात करे दीपिका ना जाए। ऐसे मानना मनाना, मनाना ना मनाना, सब कुछ करता रहा है, जितना वो कोशिश कर सका था करता। इधर बीच बीच में शेफाली का मैसेज आता रहता है, कॉल्स आते रहते हैं कि तुमने क्या किया, हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर चुका था विक्रम, लेकिन दीपिका पहाड़ पे जाती नहीं थी। वैसे टाइम निकल गया। टाइम निकलने के बाद ये लोग दोनों वापस गुरुग्राम आए। और इसी बीच जो दीपिका के पेरेंट्स और इसके पेरेंट्स थे, दोनों के पेरेंट्स, विक्रम के पेरेंट्स, एक दूसरे को समझाते हैं कि परिवार को तोड़ने में भलाई नहीं है। तो अब विक्रम थोड़ा बहुत मान जाता है। लेकिन इसी बीच शेफाली जो है उसको बर्दाश्त नहीं होता है। वो बार बार फ़ोन करती है कि तुम कितने दिन तुम टाइम पास करोगे मेरे साथ, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। लेकिन एक्चुअली विक्रम शेफाली से बहुत प्यार करता था, उसकी हर बात उसे इफ़ेक्ट करती थी। तो 27 अक्टूबर जो था, एक दिन था जो कि करवा चौथ का दिन था। और आपको बता दूं कि शेफाली का जो फ्लोर था, सॉरी, आपको बता दूं कि जो दीपिका का जो घर था वो 8th फ्लोर पे था, यानी विक्रम और दीपिका। और 27 अक्टूबर को तो करवा चौथ का दिन था। इधर शेफाली का फ़ोन आता है और मैसेज आते हैं कि क्या किया तुमने, मारा या नहीं मारा, कब कर रहे हो, कब मार रहे हो। तो अब, और तुम डरपोक हो, बुज़दिल हो, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, तुम्हें तुम्हें प्यार करने का कोई हक नहीं। जब कोई औरत अपने पति को या अपने बॉयफ्रेंड को इस तरह लताड़ती है ना, तो वो दिल में लग जाता है। और विक्रम के साथ भी हुआ यही। उसने इतना लताड़ा विक्रम को कि विक्रम गुस्से में आ गया। बोलता है, वो शेफाली कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम शादी नहीं करे और तुम यहाँ करवा चौथ मना रहे हो। अब विक्रम को लगा ठेस। विक्रम ने दीपिका से लड़ाई झगड़ा करने लगा, बहुत गुस्से में था। और बात करते 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 फ्लोर के 8वें मंजिल की बालकनी के पास आया और दीपिका से कहा कि मुझे तलाक दोगी नहीं दोगी। उसने कहा नहीं दूंगी मैं। और इसी बीच दीपिका को वो धक्का देता है, लेकिन संजोग से जैसे ही धक्का देता है दीपिका उसका हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ने के बाद अब दीपिका को लगता है कि विक्रम मुझे मार डालेगा। तो दीपिका कहती है कि देखो विक्रम, जो भी है मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे मत मारो, मुझे ऊपर ले लो। और लेकिन विक्रम उसकी एक बात नहीं सुनता। लेकिन संजोग से जब ये सब कुछ हो रहा होता है, उनके पास वाले जो पड़ोसी है, जो पड़ोस में रहता है, जो नेबर है, वो ये सारी बातें सुन रहा होता है।
और इतने देर के बाद वो बातें चल रही होती है और सारा बात वो सुन रहा है, सारी बातें सुन रहा है। विक्रम अपना हाथ छुड़ाता है, जो पकड़ है कमज़ोर करता है और दीपिका नीचे 8th फ्लोर से मंजिल से नीचे गुजर जाती है, नीचे गिरती है और वहीं उसका स्पॉट डेथ होता है। विक्रम एक्टिंग करने के लिए वहाँ के पॉट्स को थोड़े बहुत इधर उधर गिराता है और फिर जो नीचे भागता हुआ और वहाँ चिल्लाता है और एक्ट करता है कि जैसे बहुत कुछ हो गया, एक्सीडेंटली मर गई। इधर पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है सोसाइटी में, लाश को कब्जे में लेती है। फिर विक्रम बयान देता है और पुलिस भी देखती है, फर्स्ट इंस्पेक्शन में देखती है तो उसे लगता है कि एक्सीडेंटल डेथ है, तो उसका जो एफआईआर दर्ज था वो एक्सीडेंटल था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके पेरेंट्स, दीपिका के पेरेंट्स को ये अंदेशा होता है। वो कहते हैं कि कुछ दिनों से इनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था, एक दूसरे को डाइवोर्स देना चाहते थे लेकिन ये डाइवोर्स दे नहीं रही थी। तो हो ना हो हमें शक है कि मेरी बेटी को मारने या मेरी बेटी की मौत के पीछे इनका हाथ है। पुलिस भी चुपके से इसके कॉल डिटेल्स को देखती है। फिर सारे मैसेजेस जब व्हाट्सएप चेक करती है विक्रम के, तो सारे मैसेजेस जो शेफाली ने सारे मैसेजेस जो शेफाली ने विक्रम को भेजे थे अब उनके सामने हैं, जिसमें ये पूरा लिखा हुआ है। जब वो विक्रम नैनीताल से रास्ते में आ रहा था तब भी उनका मैसेजेस, जिसमें उसने कहा कि अभी मारा नहीं तुमने, कब मारोगे, ये सारे मैसेज। अब जैसे पुलिस के सामने ये मैसेज आया तो पूरा केस जो था आईने की तरह शीशे आईने की तरह पूरा साफ था। और विक्रम को और दीपिका को, विक्रम को दीपिका के कत्ल के जुर्म में उसे अरेस्ट किया गया। और फिर जो शेफाली थी उसको अरेस्ट किया गया इंस्टिगेट करने के लिए। नाउ अब दोनों जेल में हैं। और आप सोचिए कि एक नाजायज़ रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए एक पत्नी ने अपनी जान गंवाई, एक औरत ने अपना पति गंवाया और दूसरी बात, किसी का कुछ भला नहीं हुआ। उन दोनों बच्चों का क्या कसूर था जो कि दीपिका के बच्चे थे। आई थिंक जब विक्रम नहीं रहना चाहता था तो आई थिंक दीपिका शुड हैव लेफ्ट और अपने बच्चों को पालती। एनीवे, आई होप ये कहानी आपको पसंद आई हो, और यदि पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शबा खैर, और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। तब तक मिलते हैं।